मेला मैदान के पावर प्रांगण में हमारे लगभग सभी पात्र मेला मैदान में आ चुके हैं। बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला लगभग 150 वर्ष प्राचीन है। बीसलपुर के रामलीला मेले में अब लीला का मंचन शुरू हो गया है। मेले में पात्र अभिनय करने लगे हैं। ऐसे में यूपी अपडेट ने अब मेले के पात्रों को सामने लाकर उनके जीवन परिचय के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस प्रयास में सबसे पहले हमारे साथ तो मौजूद है रामलीला के संचालक मनोज त्रिपाठी उर्फ मीनू। आप उनसे भली भांति परिचय होंगे। उनका संचालन सुनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, उनका संचालन भाव विभोर कर देता है। ऐसे मनोज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, हमारा यूपी अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको अपने चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए कई बार हमने प्रयास किए, लेकिन आज मौका मिल गया है। मनोज जी, रामलीला मेले के कब से आप पात्र का रोल अदा किया है और कब तक आपने अभिनय किया, ये तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालिए, यूपी अपडेट के दर्शक जानना चाहते हैं। आशुतोष भैया, मैं बचपन से ही अभिनय की तरफ जुड़ा रहा हूँ। मेरा क्रिएटिव माइंड मेरा रहा है और मैं 9 वर्ष की उम्र से भगवान श्री राम के इस मेले में अपना योगदान देता चला आ रहा हूँ। प्रारंभिक अवस्था में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ से यहाँ पर एक गौ सेवा की तरफ से जल सेवकों का चयन होता था। मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं भी मेरे ग्राउंड के अंदर पहुँचूँ। उस समय ग्राउंड में पहुँचना बड़ी ही गौरव की बात होती थी। तो जल सेवक के चयन में मेरा चयन हो गया था और मुझे 3 बजे मेले में बुलाया जाता था। मैं एक पानी का गड़ुआ होता था, उसमें जल भर करके और जो दर्शनार्थी आते थे लीला दर्शक, उनके लिए पिलाया था। तो ये कई बरस तक, करीब 2-3 साल तक मैं चलता, ऐसा काम होता रहा। फिर धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बढ़ती रही कि मैं भी अभिनय करूं। अभिनय में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे। तो फिर समय आया और मुझे मेले के पात्रों में अभिनय के लिए चयन कर लिया गया। पहले साल मैंने माता सीता का रोल किया था, उसके बाद शत्रुघ्न, फिर भरत, फिर लक्ष्मण और उसके बाद भगवान श्री राम का अभिनय। फिर अनेक पात्रों को अभिनय सिखाने लगे, रिहर्सल कराने लगे, पूर्वाभ्यास और उनके डायलॉग वगैरह सिखाने लगे, उन्हें अभिनय सिखाने लगे। और मेकअप में भी मैं सहयोग करने लगा। उस समय मेकअप मैन बहुत कम होते थे, तो तरह तरह से मेकअप में प्रयोग करते थे कि इस तरीके से मेकअप करेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पर बड़े लोग उस मेकअप को देखते बड़ा खुश होते थे कि भाई बहुत ही सुंदर। और उस समय मेकअप और ड्रेसेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। बड़ा ही मनोज जी, जो आपने जल सेवक की बात की, ये तो बड़ी समर्पण की भावना रहती होगी। तो मेरा एक सवाल आपसे, ये कौन सी सन की बात रही होगी जब जल सेवक चला करते थे और रामलीला मेले में जल सेवक होते थे वो लोगों को? आशीष भाई, ये मतलब 72 सन 1972, 71-72 की बात है। उस समय मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी मेले में और लोग जो दर्शक आते थे वो भी बड़ी समर्पित थे भगवान के प्रति। बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी आस्था थी। और अब थोड़ा मतलब समय परिवर्तित हो गया है और इसलिए लोगों के अंदर भगवान धर्म के प्रति थोड़ी समर्पण और मेले के प्रति जो जिज्ञासा है, समर्पण है, वो थोड़ा कम हो गया है। पहले पात्र जितने भी थे या जो मेला कमेटी के पदाधिकारी वगैरह थे, वो भी पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी अभिनय करते थे बस वो अभिनय में एकदम तल्लीन हो जाते थे। मनोज जी, जैसे जल सेवक कैसे पहचाने जाते थे कि ये जल सेवक हैं? उनकी का कोई पहचान होती? जी, उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पीले रंग का एक पटका होता था, यहाँ पर ऐसे करके डालते थे, उस पर लिखा होता था मेला श्री रामलीला जल सेवक। तो वो जब डालते थे गले में तभी एंट्री मिलती थी ग्राउंड के अंदर। बहुत गर्व लगता होगा। जी, मैं बहुत गौरवान्वित होता था कि भाई मेरा जल सेवक में चयन हो गया है। मैं इतना थक जाता था, शाम को फिर मेरी दादी माँ कहती थी तुम थक गए हो, तो आराम करो, सुबह कल फिर तुम्हें जल सेवा करनी है भगवान की। तो ये सब जल सेवक उस समय बड़ा पुण्य का काम माना जाता था, जल सेवा करना। दूसरा सवाल, बीसलपुर का रामलीला मेला ऐतिहासिक है जी। किस तरह से ऐतिहासिक है? क्या कुछ इस मतलब कारण रहे जिस? असल में मैं बताऊं, ऐतिहासिक का मतलब है कि यहाँ पर समर्पण था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसी इंसिडेंट हुए हैं जिससे लोग मेले के प्रति जुड़ते चले गए। जैसे रावण की ग्राउंड के अंदर भगवान राम के बाण लगती मृत्यु हो जाना, हनुमान जी की भगवान के प्रति बड़ा समर्पण, कंधे पर बिठाल कर भगवान को, राम और लक्ष्मण को पूरे ग्राउंड में कई चक्कर लगाना। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती तो ये कोई ना अदृश्य शक्ति है
जो यहाँ पर काम करती थी, माने या ना माने, कोई ये देश शक्ति है जो इस तरीके की सब सेवा भाव कराती है, लीलाएँ कराती है। जी, आपसे एक सवाल और रहेगा मेरा कि ये कौन सी सन की बात रही थी कि जब ग्राउंड में रावण ने प्राण त्यज दिए थे राम के तीर लगे? ये मतलब इनका थोड़ा मुझे इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि आपको मेन रूप से यूपी अपडेट पर बुलाने का सबसे मुख्य कारण ये है कि आप एक जीवंत संचालन करते हैं रामलीला मैदान में। तो मैं चाहता हूँ कि यूपी अपडेट के दर्शकों को आपके मुख से इतिहास सुनने को मिले। ये रावण की घटना शनिवार की थी और 1987 की थी, मुझे डेट तो याद नहीं है पूरा, 1987 की थी, दशहरे का दिन था। और ग्राउंड में उसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और जितने भी तहसील या जिले के बड़े बड़े अधिकारी थे, सारे लोग बैठे हुए थे। और उस से मैं संचालन कर रहा था। जैसे ही राम जी ने रावण को बाण मारने का अभिनय किया और वो लेटने के बाद उन्होंने अपने पूरे डायलॉग बोले। डायलॉग बोलने के बाद उनकी सांसें 2 मिनट के लिए तेज चली। तो मैंने कहा भी, अरे भाई क्या दहुआ, मैं उनसे दहुआ बोलता था, क्या बात है। और उसके बाद फिर सभी लोग आ गए, 5-7 मिनट में उनका भगवान में विलीन हो गए। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका पूरा नाम था, वैसे तो कल्लूमल कहते थे, और वैसे उनका गंगा विष्णु नाम था, गंगा विष्णु रस्तोगी। अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी? हाँ, ये मेरे से पहले की बात है। बताया जाता है कि एक मुंशी छेदालाल जी थे और यहाँ कई नज़दीकी गांव के रहने वाले थे, और एक कोई और रावण की घटना हुई है। वो रावण की घटना ग्राउंड में ना होकर के दशहरे के दिन उनके घर पर ही डेथ हुई थी, ऐसा माना जाता है। लगातार मतलब 3 घटनाएं? जी, 3 घटनाएं हुई थी। अच्छा, तीसरी चीज, जैसे बीसलपुर के रामलीला मेले की बात की जाए तो बीसलपुर के रामलीला मेले में था, जब आपने अभी स्वयं बताया कि बहुत हुआ था। जी, बहुत बड़ी भीड़ होती थी। धीरे धीरे ये भीड़ छटती चली गई। इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? दर्शकों को जिम्मेदार मानते हैं, या आपको लगता है कि मेले में वो प्रयास नहीं हो पा रहे हैं जो प्रयास पहले होते थे? देखिए, कई फैक्टर हैं आशुतोष भैया। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो जो है लोगों का धर्म के प्रति समर्पण, और समय भी लोगों के पास नहीं है। दूसरे लोगों के प्रति मेले और ठेलों के बीच में जो हाई जेंट्री है, उसके लिए मनोरंजन के साधन बहुत हो गए। इसलिए धीरे धीरे, अच्छा, वो जो चाहते हैं मेले में जो हाई जेंट्री है वो चाहती, अच्छा अब हर चीज़ है शहर में हर समय, तो इससे थोड़ा फर्क पड़ा है। मेले में भीड़ कम हुई है और दर्शकों का भी रुझान इसलिए कम हुआ है। पहले मनोरंजन के साधन केवल सिनेमा था, तो बीसलपुर के मेले में 8-8, 10-10 टूरिंग टाकीज लगते थे, बड़ा सर्कस लगता था, और चिड़ियाघर और काला जादू और इस तरीके से बहुत खेल लगते थे। अब चूंकि चिड़ियाघर अपने आप में सब समाप्त हो गए, काला जादू, मिक्स मैरिजम, वो सब बंद होता चला गया, सिनेमा का क्रेज खत्म हो चला गया, बड़े शहरों में भी सिनेमा सब खत्म हो गए, तो वो टूरिंग टाकी जाना बंद हो गए। नौटंकी जो हमारी लोक कलाएँ थी वो भी सब विलुप्त हो गई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया उनको जीवंत करने का नौटंकियों के लिए, तो वो भी सब धीरे धीरे लोक कथाएँ हमें मालूम है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बार मंत्रालय की ओर से लोक कलाकार आए थे यहाँ पर, उनका कार्यक्रम भी हुआ था, और अब धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है, इसलिए लोग मेला हल्का होता चला जा रहा है। आपको नहीं लगता कि मेले में जो फैली अव्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं तक मेले में भीड़ कम करना उनका भी कहीं ना कहीं तक विशेष योगदान रहता हो? देखिए, फैक्टर सभी हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब व्यवस्थाएं तो हर जगह पूरे देश में हैं, और उसी का फैक्टर ये है कि आदमी अब व्यवस्थित नहीं है। तीसरा सवाल था मनोज जी, रामलीला मेले की बात की जाए तो रामलीला मेले में आपका जो संचालन है बेहतर है, तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संचालन हमारे दर्शकों को आप एक बार करके दिखाएं। मतलब मुझे लगता है कि आप जब बोलते हैं तो लोग आपको पर्सनल लोग आपको सुनने जाते हैं, तो एक बार हमारे दर्शक भी आपको सुने, किसी एक छोटी सी बात को लेकर एक बार थोड़ा सा संचालन शुरू हो जाए। बंधुओं, आइए मैं आज की लीला का संचालन प्रारंभ करता हूँ। इस ऐतिहासिक रामलीला मेला मैदान के पावन प्रांगण में आज की सुंदर लीला का मंचन अब कुछ ही पलों के बाद प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे लगभग सभी पात्र मेला मैदान में आ चुके हैं और सुंदर लीला का मंचन अब कुछ ही पलों के बाद प्रारंभ होगा। आप लोग शांति और धैर्य से बैठ करके भगवान श्री राम की इस पावन लीला का मंचन देखें। मनोज जी, एक चीज़ और, अभी तक मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप मेले में जब जुड़े थे, ये आपने कहाँ से सीखा, संचालन कहाँ से सीखा, आपको कैसे लगा कि मुझे मेले के प्रति, रामलीला के प्रति समर्पण भावना उनकी, ये सारी चीज़ें कहाँ से? असल में आशुतोष भैया, मैं बचपन से मेरे घर में माहौल था अभिनय का। हमारे पापा जी थिएटर से जुड़े हुए थे और उसी के अंतर्गत मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुई। तो मैं जब बहुत छोटा था तब उनके जो यहाँ पर स्काउटिंग ड्रामेटिक क्लब था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का जो पात्र अभिनय होता था मैं करने जाता था, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली
और फिर जब इतना बड़ा मंच था मेला का, तो मेरी इच्छा थी कि मेरे अंदर प्रतिभा ऐसी भगवान ने दी है, तो मैं भी मेले के मंच में आकर के कोई अभिनय करूं। फिर मेरी इच्छा पूरी हुई, और उस समय मेले के पात्रों के लिए चयन बड़ी संघर्ष से होता था। ऐसा लगता जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा, हाँ मतलब बड़ा कठिन था चयन करना। तो बड़ा मैंने प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की, कई बार निराश भी हुआ, लोगों के हाथ पैर भाई कि मुझे भी चयनित कर लो। फिर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की। कहाँ से आपने रोल शुरू किया था? मैंने सबसे पहले सीता जी का रोल किया था, अभिनय। हाँ, लेडीज पात्र किया। आपको मतलब पहले से क्या ऐसा आप सीता जी जैसे दिखते थे, ऐसा नहीं, ये एक केवल इंसिडेंट था, एक घटना थी। जो पात्र सीता जी बनना था तो उसने मना कर दिया होता किसी कारणवश, तो अटेंडम किसी को कैसे लाया जा सकता। अच्छा, चूंकि मैं मेले को बहुत गहराई से देखता था, तो जितने भी पात्रों के डायलॉग थे मुझे सब याद थे। मैं राम का डायलॉग भी याद करता था, पार्वती जी का, सीता जी का। तो मैंने उनको बोला कि मैं डायलॉग बोल सकता हूँ, और मैंने सारी सीता जी के खास का डायलॉग बोल के बताए। तो लोगों ने कहा ठीक भाई, ये इस बच्चे को चयनित कर लो, और फिर मेरा चयन हो गया जी। इसके बाद फिर आपने फिर शत्रुघ्न बने, फिर भरत का अभिनय किया, फिर लक्ष्मण जी का अभिनय किया। मेरे समय में बहुत टफ होता था अभिनय करना, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड था और बहुत नियम संयम से अभिनय करना पड़ता था। जैसे आपने अभिनय करना है तो कई दिन पहले आपको रिहर्सल करनी होती थी, पूरा अभ्यास, ग्राउंड के कई चक्कर लगाने पड़ते। जब मैं राम बना था तो 7 चक्कर मुझे वो हिरन मारने के लिए करने पड़े थे। अब आजकल की नई उम्र की जनरेशन है, वो 4 चक्कर नहीं लगा पाएगी। तो पहले से मेरे घर वाले मुझसे कहते थे भाई आप एक्स्ट्रा दूध पी लो, और इसके लिए खुद तैयार हो जाओ कि आपको ये अभिनय करना है। इसलिए फिर मेरे पापा जी थे, वो अभिनय से जुड़े हुए थे, तो मुझे सारे तीर चलाना, धनुष बाण चलाना, मुझे तलवार चलाना, और जो भी इस तरीके की पुराने समय में जो अस्त्र शस्त्र थे उनके चलाने का जो पापा जी ने हमारे उनको चलाना सिखाया हमें। अच्छा, जैसे एक सवाल और है जी। जैसे आपने कहा कि राम का अभिनय करने से पहले घर वाले तैयारी करवाते थे जी। ऐसे ही अब समय बदल चुका है, तो ऐसे में अब आप संचालन करते हैं रामलीला मेले का। फिलहाल आपकी आवाज़ जो है बेकी है, लेकिन बावजूद भी मतलब इस आवाज़ को कायम रखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता होगा, ऐसे आपने तमाम वर्षों से जुड़े हुए, काफ़ी समय हो गया रामलीला से जुड़े हुए, तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आया होगा कि आपने की आवाज़ ने रामलीला मेले में आपका साथ नहीं दिया हो। नहीं, भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, माँ शारदे की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि मेले समय में 15 दिन पहले से ही ठंडी चीज़ों का खाना या उन सब चीज़ों पर परहेज करता हूँ जो चीज़ें हमारे गले को या शरीर को नुकसान करती हैं, तो मैं वो चीज़ें खाना बंद कर देता हूँ। मेले भर मैं कहीं कुछ नहीं खाता, इवन मेले में भी मैं पानी नहीं पीता कहीं भी, और घर में आकर के पहले गर्म पानी पीता हूँ, सुबह गरारा करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा बनी रहे। इसलिए बड़ा संयम से रहना पड़ता है। एक और, जैसे आपसे पहले रामलीला में बन जाता था संचालन का कार्य, संचालन का कार्य हमारे एक लीला प्रबंधक थे पंडित वीरेंद्र प्रसाद त्रिगुणाई जी, वो करते थे। उनके संचालन में और मेरे संचालन में मैंने देखा कि थोड़ा अंतर करूं। वो एक जगह बैठ जाते थे, रामायण को लेकर एक माइक लगा लिया, एक स्टैंड लगा लिया, और वहीं बैठे बैठे पूरे राम की लीलाओं का संचालन करते थे। अच्छा, मैंने जब इसे देखा तो मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो गए। पहले माइक में वायर लगाना पड़ता, तार लगाना पड़ता था, फिर वायरलेस माइक आ गए। तो मैं बहुत छोटा, जैसे ये माइक लगा हुआ है, ऐसा वायरलेस माइक लेके आया था। तो पहली बार मैंने उससे संचालन किया तो लोग चौंक गए थे कि आखिर ये आदमी चलते हुए कैसे संचालन कर रहा है। फिर एक जो जिसका ठेका हुआ था साउंड का, उसको मैंने कहा था एक माइक आप वायरलेस लेके आइएगा। फिर मैंने उसको अपने हिसाब से सेट किया, और मैं फिर ग्राउंड में चल के संचालन करने लगा। तो फिर लोगों को बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे ये इंस्ट्रूमेंट आ गए और अच्छा लगा मुझे। नीलू जी, आपकी ये धरोहर है संचालन की जो प्रक्रिया है, ये आप किसी अन्य व्यक्ति को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? भैया, मैं बहुत लोगों को कोशिश कर, जीवंत रहेगी। जी बिल्कुल बात सही। देखिए, किसी के ना रहने से या करने ना करने से कोई काम रुकता नहीं है। मेरे बाद कोई और आएगा, मैं प्रयास करता हूँ कि कई बच्चों को तैयार करूँ, और मैं प्रयास में हूँ कि ये रामायण के प्रति समर्पण हो। असल में आजकल संस्कार हमारे बच्चों में कम हैं। सुविधाएं दी हैं माँ बाप ने, मगर संस्कार नहीं दिए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि हमारे जो भी गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ संस्कार जरूर दें। हमारी जो धरोहर है, श्री रामचरितमानस का पाठ है, वो करवाएं, हमें गीता जी को पढ़ना सिखाएं, और बच्चों के लिए अपने बड़ों का सम्मान करना, और जो हमारी भारतीय विरासत है उसको कायम रखना। यदि वो नहीं रहेगी तो ये हमारे मेले, मैं तो इस बात का नहीं है कि आपने कितनी लीला सुनी, मैं तो इस बात का है कि आपने कितनी लीला गुनी। जब आप उसको गुनेंगे तो रामचरितमानस अपने आप में एक जीवन दर्शन है।
जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। परंतु यदि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ये सब धरोहर अपने आप में समाप्त हो जाएगी। त्रिपाठी जी, एक अंतिम सवाल है जी, थोड़ा मज़ेदार भी है। जी जी बताइए। सवाल ये है कि मैं बचपन से, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो लीला को सुनने में और लीला को देखने में बहुत विश्वास रखती हैं। सारी जो उटिया टाइप की बनी है उस पर बैठ के मेला देखती हैं, जबकि हमारे पापा भी अमर उजाला अखबार से जुड़े रहे और हम भी पत्रकार हैं, लेकिन कभी उन्होंने ग्राउंड के अंदर आके मेला नहीं देखा। उन्होंने कहा भगवान के लिए समर्पण की जरूरत है। तो ऐसे में मैं भी मम्मी के साथ जाता था और वहीं पे बैठ के मैंने आपकी संचालन सुना था। लेकिन आपने हमेशा, जब मैं बचपन से लगभग मैं सुनता आ रहा हूँ, लगभग 10 वर्ष की आयु से, और आज मेरी 28 वर्ष की आयु, लगभग 18 वर्ष हो गए। आपको मैंने हमेशा लीला मंचन के दौरान आप कोई एक कहानी लेकर आते हैं कि ये कहानी है, इसका बड़ा वृत्तांत है और इसको मैं आगे कभी वक्त आने पे बताऊंगा, और वो मैं कई सालों से यही बात सुनता चला आ रहा हूँ। आपने ना कभी वो वृत्तांत पूरे किए। रामचरितमानस बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। असल में होता है कि रामलीला की जो लीलाएं होती हैं वो बड़ी सीमित होती हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रसंग प्रारंभ किया, अब उसी समय वो प्रसंग मैंने शुरू किया और वो लीला समापन पे आ गई, तो अब उस प्रसंग को अगर हम लेकर पूरा प्रसंग चलाएंगे तो वो लीला बहुत आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे शार्ट में कहना पड़ता है कि भाई ये वृत्तांत मैं आगे कभी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, सबरी की लीला है। तो सबरी का बचपन से लेकर और जो सबरी रामचरितमानस में हमारे सबके मानस पटल पर है, उस सबरी में बहुत बड़ा अंतर है। मैं सबरी के, मैंने रामचरितमानस के अलावा अन्य ग्रंथों में भी सबरी की 3 जन्मों की कथा को पढ़ा है। अब मैं अगर आपको 3 जन्मों की कथा मैं कहता हूं कि आपको पिछले जन्म की कथा सुनाऊं, फिर पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं, तो उसमें बहुत समय लगेगा। अब होता है जैसे मैंने सबरी का कहा कि भाई मैं सबरी पूर्व जन्म में ये थी, अच्छा इस जन्म में वो राजा सबर की पुत्री बनी, और उस पुत्री बनने के बाद वो बचपन में उसकी जब शादी होने के लिए थी तो उसके लिए शादी के मंडप की तैयारी के लिए अनेक जानवर मंगाए गए थे, पशु पक्षी मंगाए गए। तब सबरी ने, जब 9 साल की सबरी थी, तो उसने देखा कि भाई ये जानवर क्यों आए हैं, तो उनके पिताजी ने कहा था बेटी तेरी शादी होगी, इन जानवरों को वध करके इनका मांस पकवान बनेंगे और मेहमानों को, बारातियों को खिलाया जाएगा। तो सबरी चूंकि पूर्व जन्म से संस्कारी थी, उसके दिल में भगवान के प्रति समर्पण था और जीव हत्या उसके अच्छा नहीं लगा, तो वो छुपके से महल से चली गई और चलते चलते पंपा सरोवर के किनारे जाकर के मातंग ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा करने लगी। अब ये इतना बड़ा वृत्तांत है। अब मातंग ऋषि कौन थे, क्या थे, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं पूरा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उनकी गुरु थी, सबरी की गुरु थे मातंग ऋषि। अब वो बताऊं कि भाई सबरी वहां तक कैसे पहुंची। प्रतिदिन भगवान की सेवा के लिए वो चारों दिशाओं को बहारती थी, उनमें फूल बिछाती थी, अच्छे अच्छे फल लेकर आती थी कि भगवान आएंगे मेरे दरबार पर। कि सबरी को उनके गुरु मातंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि बेटी एक दिन भगवान स्वयं आपके आश्रम में आएंगे और आप उनको दर्शन करेंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। तो इनके सबरी के कई जन्मों की कथा मैं सुनाऊं तो उसमें तो बहुत समय लग जाता, इसलिए अब जल्दी होती थी। मैं कहता भाई पूर्व जन्म में ये कथा सुनाऊंगा, ये वृत्तांत सुनाऊंगा। तो अब जैसे बाल सुग्रीव हैं, तो इनके ये बाल ही कौन है, सुग्रीव कौन, इनका बहुत बड़ा वृत्तांत है। रावण है, रावण के कई पूर्व में कौन थे, इनके नाना कौन थे। तो ये वृत्तांत इतने बड़े होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सुनाऊंगा। अब चूंकि समय नहीं होता है तो कहता हूँ भाई फिर कभी सुनाऊंगा, इसलिए ये हो जाता है। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मनोज त्रिपाठी जी, जो मेले में संचालन का कार्य करते हैं। मेले का एक अहम हिस्सा है। उनका संचालन सुनने के लिए बड़ी संख्या में, बड़े तादाद में दर्शक पहुंचते हैं और बड़ी, आप ये समझिए, उनका जब संचालन होता है तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। रामचरितमानस को वो सिर्फ सुनाते ही नहीं बल्कि लोग उसकी कल्पना करने लगते हैं। उनके संचालन में ये दम है। और ये थे हमारे साथ मनोज त्रिपाठी जी। आगे भी हम इसी तरह पात्रों से मुलाकात करते रहेंगे, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आज का समय जो है वो बहुत बदल चुका है। उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेला ग्राउंड के अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज का दौर ये है कि जो मेले के ग्राउंड के बाहर से लीला देखते हैं, जो बेचारे बाहर से लोग आते हैं, तमाम प्रयास करके लीला देखने का प्रयास करते हैं, वो लीलाएं नहीं देख पाते हैं। लेकिन मेले ग्राउंड के अंदर पात्रों को इस तरह से लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं कि बाहर वालों को, बेचारों को दर्शन भी नहीं हो। बात बताने जा रहा हूँ, हमारे समय में जो पश्चिम दिशा की ओर जाल है, जो जहाँ पर महिलाएं बैठती हैं, यहाँ पर जो मेले से जुड़े हुए लोग थे या शहर के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनके फट्टे डाले जाते थे, मतलब बिछौने बिछाए जाते थे। तो उनके नौकर या उनके घर का कोई सदस्य दिन में सुबह 10 बजे जाकर के वहाँ फट्टा डाल देता था और दिन भर शाम को 4 बजे तक वो लाठी डंडा लिए अपना जगह रखाता था कि भाई यहाँ ये उसका फट्टा है। ये सबको अलाटमेंट हो जाता था कि भाई ये राम जी का फट्टा है, ये रावण के घर वाले बैठेंगे, यहाँ मेघनाथ के घर वाले बैठेंगे, यहाँ मीनू त्रिपाठी के घर वाले बैठेंगे।
तो जाल के और जो शहर के लगते थे ये फलाने लीला मंत्री के लोग बैठेंगे, ये फलाने लीला अध्यक्ष के लोग बैठेंगे मेला से जुड़े हुए, तो उनके भट्टे पड़ते थे और उनको वो उनके नौकर चाकर या उनके घर का कोई सदस्य उसको सुबह से रखाता था, शाम तक वो लीला होती थी। तो उनके घर वाले वहाँ पर बैठते आके थे जब भी आते थे, और आदमी एक लाठी लिए बैठा रहता था कि भाई हमारे घर वाले हैं, फट्टा ना हटे। तो इतना समर्पण था, कोई ग्राउंड में घुसना नहीं चाहता था, सब लोग ग्राउंड से बाहर ही लीला देखते थे। और आजकल की नई जनरेशन है वो चाहती है कि मैं ग्राउंड के अंदर घुस के लीला देखूँ। ये समर्पण था भगवान के प्रति। मैंने खुद देखा था लीला मंत्री जो जी थे उनके भी बच्चे ग्राउंड से बाहर लीला बैठ करके लीला देखते थे। केवल मेला ग्राउंड के अंदर वही लोग जो मेला से जुड़े हुए हैं, पात्र हैं, या जो लीला में सहयोग कर रहे हैं उस, और पुलिस बल, इसके अलावा ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं घुसता था। बहुत अच्छा लगता था। परंतु आजकल थोड़ी आदमी अपना स्टेटस समझता है। अच्छा 15 दिन की मेले के लिए अगर किसी से कुछ कह दो तो वो बुरा बन जाता है। तो ये समर्पण था पहले, अब ये बात नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण खत्म हुआ। हर व्यक्ति अपना ग्राउंड के अंदर आना है कि स्टेटस समझता है। तो अच्छा जब ग्राउंड में आप लोग आ जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होती है अभिनय करने में। आज भी हमारे परिवार के लोग ग्राउंड में जाल के बाहर बैठकर लीला देखते हैं। आज तक मैंने अपने किसी परिवार के सदस्य को अंदर आकर बैठाने की चेष्टा नहीं की। चाहूँ तो मैं बैठा सकता हूँ, मगर मैंने परिवार बैठना नहीं चाहता, कहता कि बाहर से लीला देखेंगे। और जितने भी मेले में पात्र अभिनय करते हैं उनके सबके घर वाले, परिवार वाले जाल के पीछे बैठकर ही लीला देखते थे, आज भी देखते हैं। और अंदर जो घुसने वाले लोग हैं वो पता नहीं क्यों अपना स्टेटस समझते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, ये भगवान का मेला आपका है, आपके द्वारा ही ये मेला इस विकास की ओर बढ़ रहा है। और आप लोग जब सहयोग करेंगे, आप लोग जब चाहेंगे तभी ये मेला उत्तरोत्तर विकास करेगा, अन्यथा ये विकास मेला केवल इतिहास के झरोखे में रह के रह जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही त्रिपाठी जी ने। ऐसा मैं भी रोज देखता हूँ कि चारों तरफ से पात्रों को लोग, जो अंदर मेले के अंदर लोग होते हैं वो घेर लेते हैं। बाहर के लोग बेचारे जो अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं वो नहीं देख पाते हो। मैंने देखा है जो पात्रों के काफ़ी करीब लोग खड़े होते हैं वो सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा उनका कोई अन्य काम नहीं होता। ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ, मेला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मेला ग्राउंड में कम से कम लोगों को ही जाने दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं तक जो बाहर खड़े होकर जो दर्शक रामलीला के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उनको मेला देखने का मौका मिल सके। बहुत सुंदर संदेश है। ऐसे ही तमाम पात्रों के साथ हम लोग रूबरू होते रहेंगे और बीसल्प का ऐतिहासिक रामलीला मेला हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे। तमाम प्रयासों के बाद अब मेला आयोजित हुआ।